अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान। PTI ने एक्ट के खिलाफ केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की गुज़िश्ता समाअत टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर के मुहर्रिकात का जायजा लिया जाएगा। हसास इदारों कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को तगड़ा झटका। बिजली 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। बिजली सारिफीन से 6 माह में इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। रवा माह से मार्च 2024 तक अदायगियाँ करना होंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम कर ले तैयारी, बिजली के बिल आएंगे भारी। बिजली सारिफीन को 6 माह में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना। डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। अल्लाह के फजलो करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। डॉलर की जेन्युइन कीमत है, हम उस तक जाएं। स्मगलिंग करने वालों का कोर्ट मार्शल होगा। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं। अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। स्मगलिंग में मुलव्विस कोई कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका है। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ें। कोई हल्का बंदियों की बात तो कोई कहता है ठंड बहुत होगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर मौलाना फजलुर रहमान पर तंज। कहा, इलेक्शन की तारीख आने तक चीन चैन से नहीं बैठेंगे। मसाइल हल ना हुए तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए मजीद कहा, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सिर्फ सियासतदान निशाने पर पस पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 बरसों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। रोज IMF डंडा लेकर खड़ा होता है। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फायदा हासिल कर रहा है। चेयरमैन PTI पर भी कड़ी तनकीद की थी। तस्वीर के बाद अब तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की ही चलेगी। नून लीगी कायद की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। वो पार्टी का बयानिया आवाम के सामने रखेंगे। लीगी कायद ने लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। गिले शिकवे खत्म। शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा पार्टी में फाल किरदार अदा करेंगे। जराए का दावा, शाहिद खाकान चंद रोज से नून लीग की पॉलिसियों पर तनकीद, नई पार्टी के कयाम की बातें कर रहे थे। क्या हालिया मुलाकात से इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे? नजरें लंदन पर लग गईं। वफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी काबीना ने वफाकी वजारत खजाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकर्रमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं।
यमान अमरीकी महकमा खारजा की मसनून धमाके की शदीद मजम्मत, जाबहक और जख्मियों के लिए हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन का अज़्म। मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बेपनाह नुकसान उठाया, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ, जमानत की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरख्वास्तें बहाल कर दी गईं। अदालती फैसले में कहा गया है जमानत की तमाम दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कल पेश करने का हुक्म खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब साइफर केस में पीटीआई सरबराह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरख्वास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर का कोड ऑफ कंडक्ट बता दे, इस दस्तावेज को डिकोड कौन करेगा। हंगू में दोआबा थाना और मस्जिद में खुदकुश धमाकों की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स के नमूने नादरा के पास मौजूद, डेटा से मैच न हो सके। हमलावर गैर मुल्की हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 31.4% तक पहुंच गई। प्याज 40, दाल मसूर 20%, सब्जियां 11% तक रिकॉर्ड महंगी। चीनी 10%, पेट्रोलियम मसनूआत, कम्युनिकेशन आलात, घरों के किराए बढ़े। रवा साल गंदम की बनी अशिया 49, मशरूबात 46, खुश्क दूध 40% महंगा हुआ। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर होलनाक जल्जले का खतरा। बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज में 6 या उससे ज्यादा शिद्दत का ताकतवर जल्जला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगर बेट्स का कहना है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक जल्जले से लरज उठेगी। अर्जियाती माहिरीन कहते हैं कोई ऐसा पैमाना नहीं जो जल्जले की पेशगोई कर सके। उधर कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज होंगे आमने सामने। हैदराबाद में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन में खूब जमकर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। कौमी क्रिकेट टीम के फैसले कौन करता है, सवाल उठ गए। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ कहते हैं टीम में तब्दीली करना चाहते थे मगर कप्तान बाबर आजम के कहने पर नहीं की। बस इतनी ख्वाहिश है कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे। इस बात को मद्देनजर रखकर बाबर आजम की हर बात मानी, उन्हें मुकम्मल एतमाद दिया। आलिया रशीद PCB की पहली खातून मीडिया डायरेक्टर मुकर्रर। उमर फारूक का लहसन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई। आलिया रशीद PCB में मीडिया हेड के तौर पर काम करने वाली पहली खातून डायरेक्टर हैं। आलिया पिछले 35 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। अमरीकी रियासत यूटा में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी सेनेटर एहलिया और 2 बच्चों समेत हलाक। रिपब्लिकन सेनेटर डॉग लॉर्सन निजी तैयारे को खुद उड़ा रहे थे। हवाई अड्डे से टेक ऑफ के बाद तैयारा गिर गया। तैयारे के गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में गैस के टैंकरों आसमानी बिजली गिर गई। जोरदार धमाके से पूरा शहर लरज उठा। धमाके के बाद आग का बड़ा गोला फिजा में बुलंद हुआ। 1000 से जायद घरों की बिजली बंद। पुलिस की लोगों को घरों में रहने की हिदायत।
पाकिस्तानी कोहे पैमाओं का बड़ा एजाज। सरबाज खान ने चीन में वाक़ दुनिया की छठी बुलंद तरीन चोटी चायो को सर कर लिया। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहे पैमा बन गए। नाइला कियानी चावो को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अमरीकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर अमरिली ब्रोक ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 35 साला फाइटर की इंस्टाग्राम पर कबूल इस्लाम की तस्दीक। कहा, ज़हनी सुकून के लिए खुदा से दुआ की थी, इस्लाम कबूल करके अब पुरसुकून हूँ।